गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये जो हमारी क्लास है रेलगाड़ी से संबंधित है दोस्तों। रेलगाड़ी का जो चैप्टर है यानी कि ट्रेन। आज जो बात करने वाले हम पार्ट से थर्ड के बारे में, यानी कि तीसरा पार्ट। ये SD यादव शारदा अंक गणित से बैच है दोस्तों, ठीक है। और ये बैच सप्ताह में आपको सोमवार से शुक्रवार यानी कि सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये मिलेगा आपको यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर। यहाँ साइड में देखिए दोस्तों, आपको एक लोगो नजर आ रहा होगा, वेलकम टू परिवार एकेडमी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज रेड बटन को जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैं शाहजी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं, हम बनाते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21 है दोस्तों, राइट। बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पर चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई क्या होगी दोस्तों, लंबाई बतानी है गाड़ी की, ठीक। हमें क्या है दोस्तों, लंबाई बतानी है गाड़ी की। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, कमेंट नाउ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका जवाब दीजिए दोस्तों। जल्दी से कमेंट में करिए इसका कौन सा आंसर सही है दोस्तों। ए सही है या दूसरा सही है या तीसरा या चौथा सही है दोस्तों। जल्दी से कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो आइए दोस्तों बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ध्यान से समझिए। 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी यानी कि गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए अब गाड़ी की स्पीड कितने की है, 60 किमी प्रति घंटा की है, और दूरी निकालनी है एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाती है। वो कहता है कि 7 सेकंड में पार कर जाती है। अब आपसे मैं ये बता दूं, अगर वो व्यक्ति को खड़े हुए को पार करती तो हम क्या है इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते थे। और ये कितना था, इसको बना लेते 5/18 से गुणा करके दोस्तों, ठीक है। तो यहां से क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता। लेकिन वो व्यक्ति भाग रहा है, गाड़ी की समांतर दिशा में भाग रहा है, तो व्यक्ति की स्पीड नहीं है। जब तक व्यक्ति की स्पीड ना दी गई हो तब तक हम इस क्वेश्चन को ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, जब तक दौड़ते हुए व्यक्ति की चाल यानी कि रफ्तार ज्ञात नहीं है हमें, ठीक है। अगर ज्ञात होती तभी हम इस क्वेश्चन को दोस्तों बना सकते थे, राइट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, तो 21 का ऑप्शन नंबर हो गया है दोस्तों डी, राइट। तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। 45 किमी प्रति घंटा की चाल से एक आदमी 5 किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए 45 किमी प्रति घंटा की स्पीड कितनी है रेल की, और विपरीत दिशा में है तो चाल क्या हो जाएगी हमारी, जुड़ जाएगी, ठीक है। 5 किमी ये हो गई, बराबर में हमें दूरी निकालनी है। और रेल खुद अपनी दूरी को कितने सेकंड में पार कर लेती है, 18 सेकंड में, राइट। अब देखिए यहां से 45 और 5 कितने होते हैं, 50। तो 50 गुना हम क्या करेंगे 5/18 बराबर डी बटे कितना हो जाएगा 18। 18 से 18 कट गया, 5 पंजे 25। तो डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 पंजे 25 यानी कि 250 मीटर, राइट। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। राइट, समझ में आया ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? 22 हमने कवर कर लिया है, तो 23 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये अलग प्रकार का टाइप आ गया दोस्तों। टाइप, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है? दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किमी प्रति घंटा और 20 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में क्या कर जाती है दोस्तों? पार कर जाती है। राइट, 5 सेकंड में क्या कर जाती है? पार कर जाती है। तदनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक, ये बताइए। देखो, अगर समान दिशा में जा रही है तो चाल क्या करेंगे? हम घटा देंगे दोस्तों। तो 40 में से हमें क्या करना है? 20 को घटा देना है। इतनी बात समझ में? 40 में से 20 को घटा देना है और बराबर में डी अपॉन टाइम कितना लेना है? 5 सेकंड का। ठीक है, तो यहां से कितना बच जाएगा? 20, और 20 को आप क्या करोगे? 5/18 से कर दोगे गुणा। इतनी बात समझ में आई? बराबर डी बटे कितना हो जाएगा? 5। देखिए, अब आप इसको कितना हल कर सकते हो? कुछ नहीं हल करना है। यहां पे क्या करना है? देखो, 2 से काटोगे, 2 नम कितना होता है? 18, और 2 से इसको काटोगे, ये हो गया 10। तो डी का जो मान आएगा हमारा, ये आएगा 5 गुणा 5 गुणा 10 बटे कितना हो जाएगा? 9। यानी कि हम कह सकते हैं डी बराबर कितना आ गया? 5 पंजे 25 और 0 बटे 9। तो 9 दूनी 18, कितना बच गया? 18 बच गया है, तो यानी कि 70 हो गया है। और 9 सत्ते 63 होता है दोस्तों, और 7 बटे कितना हो गया? 9 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गई है? दूरी आ गई है दोस्तों 27 सही 7 बटे 9 मीटर की दूरी आ गई है। राइट, ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? तो ऑप्शन नंबर हो गया है सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर बना है तो वो बना है ऑप्शन नंबर सी। राइट, समझ में आया ना? चलिए दोस्तों, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहेगा? आपका 24। राइट, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आप 24 है। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किमी प्रति घंटा और 29 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। तेज चलने वाली गाड़ी जो रेलगाड़ी है धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। राइट, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? जो तेज चल रही है उस गाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये आपसे बताना है। देखिए, तो हमें क्या करना है? 2 रेलगाड़ी है और एक ही दिशा में चल रही है, तो हमको क्या करना है? बड़ी वाली रेलगाड़ी जो है 56 किमी की, उसमें से 29 किमी वाली प्रति घंटा की चाल वाली को घटा देना है। डी अपॉन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 सेकेंड। यहां से इसको मान लीजिए दोस्तों, यानी कि यह है 56 और 30 में से घटाओगे तो कितना बच जाएगा? यहां से 26 और 1 27, तो 27 की गुणा करोगे आप 5/18 से। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा आपका डी अपॉन 16। देखिए, और 9 कितने होते हैं? 27, और 9 दूनी कितना होते हैं दोस्तों? 18, और 2 से काटोगे आप तो कितना हो गया है? 16। तो डी बराबर कितना हो गया है? 3 गुणा 5 और गुणा में कितना हो गया है? 8। 3 पंजे 15 और 8 पंजे 40, 3 गुणा कितना हो गया? 40, और डी की वैल्यू कितनी आएगी? 4 तिया 12, यानी कि 120 मीटर। हमारी जो दूरी आई है दोस्तों वो क्या आई है? आपकी 120 मीटर आ गई है। राइट, इतना समझ में आ गया? 120 मीटर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है दोस्तों। राइट, समझ में आया? अच्छे से समझ में आया है आपकी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है सी। राइट, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए दोस्तों, 24
चलिए अब बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? दो रेलगाड़ियां समानांतर लाइन यानी कि एक समानांतर है, एक उस पर एक दिशा की ओर क्रमशः 50 किमी प्रति घंटा और 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। दोस्तों एक ही दिशा में है तो 50 किमी प्रति घंटा में से और 30 किमी प्रति घंटा वाली चाल को घटा दीजिए, राइट। और मंद वाली जो आदमी को 18 सेकंड में पार कर देते हैं, तो दूरी वहां से बतानी है दोस्तों, ठीक। तेज गाड़ी की लंबाई बतानी है आपको, तो 50 में से 30 जाएंगे तो यहां से कितने बचेगा? 20, और 20 को कर दीजिए आप 5/18 से गुणा, ठीक है। बराबर में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा d/18, 18 से कट गया 18, 20 पंजे कितना हो गया? 100, राइट। तो यहाँ जो लंबाई आ गई है ट्रेन की वो कितनी आ गई है? तो 20 मीटर लंबाई आ गई है, तो सॉरी 100 मीटर। तो 100 मीटर जो है लंबाई आ गई है, तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर है बी, राइट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना? अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को क्या कर लीजिए? आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ दमदार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट 26वें क्वेश्चन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? देखिए पढ़िए। दो रेलगाड़ियां हैं क्रमशः 72 किमी प्रति घंटा और 36 किमी प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में गुजर जाती है, ठीक। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो हमें क्या करना है? वही है स्पीड बराबर d/t टाइम। और तो यहां से स्पीड कितनी है आपकी? 72 किमी प्रति घंटा है, और दूसरी क्या है? 36 किमी प्रति घंटा की स्पीड है। बराबर में d/ कितना हो गया है? टाइम हो गया है, यानी कि 5 सेकंड का। और 36 दूनी 72 होते हैं, तो आप क्या हो गया है? 36 ही बचेगा, और आप 5/18 से क्या करोगे? गुणा। क्यों? क्योंकि किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 5 हो गया, देखो 18 दूनी कितने होते हैं? 36। तो d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहां से 5 गुना 5 और गुना कितना हो गया है? 2। तो देखो d बराबर कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 10 पंजे कितना होता है? 50, राइट। यहां से कितने आ गया? 50 मीटर। जो ट्रेन की लंबाई आई है तो वो कितनी आ गई है दोस्तों? 50 मीटर की लंबाई आ गई है, राइट। क्या आ गई है? 50 मीटर की लंबाई आ गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 50 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? तो चलिए, अगर समझ में आ रहा है, आपके अच्छे से समझ में आ रहा है, तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है? 27 है। जल्दी से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइएगा दोस्तों। पहले आप क्वेश्चन को आप क्या है दोस्तों पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे नहीं तब तक आपकी समझ में आने वाला है ही नहीं है दोस्तों, राइट। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, समझते हो, तो दोस्तों क्या है आपकी समझ में नहीं आने वाला, ठीक। पहले क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। देखिए, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 किमी और 58 किमी प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही है। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में एक व्यक्ति को तेज गति से चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए, सूत्र क्या होता है? वही s बराबर d/t, सभी को याद है, ठीक है। तो स्पीड क्या है? अगर समान दिशा में चल रहे हैं दोनों
रेलगाड़ी हो या व्यक्ति हो या कोई कार हो या वाहन हो, समान दिशा में चल रहे हो, दो वाहन हो, ठीक है, तो आप क्या है स्पीड को क्या करते हैं हम दोस्तों, घटा देते हैं। तो ज्यादा वाली स्पीड में से आप क्या करोगे, कम वाली स्पीड को घटा दोगे। 58 में से 30 घटा दीजिए और बराबर में डी कोई दूरी हमें निकालनी है। टाइम दिया गया आपका 18 सेकंड। देखिए 58 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 28, गुणा मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन यहां से कितना हो गया 80, सॉरी 18। देखो 18 से तो 18 कट गया ना, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है आपके 28 गुणा 5 और डी बराबर कितना हो गया 8 पंजे 40, 4 आपका कैरी बच गया है और 5 दूनी 10 और 10 और 4 कितना हो गया 14। तो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि 140 मीटर क्या आ गई है, दूरी आ गई है दोस्तों, राइट। यहां से क्या है 140 किमी की क्या आ गई है दोस्तों, दूरी आ गई है। ये दूरी किसकी आई है, ये आई है रेलगाड़ी की और ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है या जो हमारा आंसर बना है तो दोस्तों वो बना है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 28 है दोस्तों, जल्दी से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखिए दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 56 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से और 29 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इतना छोटा सा क्वेश्चन हमको बताना है। देखिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस बराबर निकालना है। तो क्या होता है सूत्र, एस बराबर डी अपॉन टी, यही होता है। दूरी कितनी है, सॉरी चाल कितनी है दोनों की, तो दोनों की है, एक की है 56 किमी की और दूसरे की क्या है 29। बराबर में दूरी निकालनी है, टाइम दिया गया है आपको 16 सेकंड का। देखिए ये किमी प्रति घंटा में, इसे मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए पहले आप 5/18 से गुणा करोगे और लिखोगे 56 में से 29 घटा के, तो कितना बच जाएगा यहां से 27 बराबर डी अपॉन कितना हो जाएगा 16। ठीक है 27 ही बचेगा, देख ही लीजिए और चेक कर लीजिए दोस्तों क्या बचने वाला है, 27 ही बचेगा कि नहीं। ठीक है 27 ही बचेगा। देखो और नौतिया कितने होते हैं, 27 होते हैं। नौतिया कितने होते हैं 27 और 9 दूनी कितना हो गया आपका 18 हो गया है और 2 से हमने काट दिया है 16 को यानी कि 8 बार। तो यहां से d बराबर क्या है दोस्तों, यह है आपका 5 गुणा 3 और गुणा 8। ठीक है तो d बराबर क्या हो जाएगा, 5 दिया 15 गुणा 8। तो देखो d बराबर कितना 15 अट्ठे, तो 15 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 15 अट्ठे होता है 120। ठीक है 15 अट्ठे 120 मीटर की क्या आ गई है दोस्तों, दूरी आ गई। क्या आ गई है, दूरी आ गई है। किसकी दूरी आ गई, ये आ गई है दोस्तों ट्रेन की दूरी आ गई है, यानी कि रेलगाड़ी की। ठीक है तो इस क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 120 मीटर की लंबाई आई है ट्रेन की। समझ में आया ना, अच्छे से क्वेश्चन अगर समझ में आया है दोस्तों तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाना है, इसके बाद बनाना है 29, राइट। बनाइएगा दोस्तों जल्दी से, कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, पढ़िए। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 90 किमी प्रति घंटा और
70 किमी प्रति घंटा की गति से जा रही। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को क्या करती है, 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सूत्र क्या होता है हमारा वही, तो S बराबर डी अपॉन टी, और या हम इसको D बराबर S इंटू टी भी कर सकते हैं, कभी आप भूल जाइए, ये भी तो बना सकते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है दोस्तों दूरी बराबर, तो S क्या है, स्पीड है, तो हम क्या कर सकते हैं 90 माइनस के 70, इस तरीके से भी बना सकते हैं, और 5/18 से गुणा करोगे ये, क्योंकि किमी प्रति घंटा में था, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल थी, आपको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। और कितना टाइम लेता है दोस्तों, तो ये लेता है 36 सेकंड का, तो 18 दूनी कितना होता है 36, राइट, 5 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30, और तो 90 में से आपका 70 जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ से 20, और गुना में 5 दूनी कितना हो गया है 10, राइट। तो डी का जो मान आएगा यहाँ से कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 200, तो मैं ये कह सकता हूं कि 200 मीटर आया है। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर बन गया है। और ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें सी रहने वाला है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 29 का, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होने वाला है आपका सी। आंसर सी हो जाएगा, 200 मीटर इसकी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है दोस्तों। ठीक है, तो पसंद आया है पढ़ाया हुआ हमारा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने सभी दोस्तों को क्या कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, पढ़िए दोस्तों और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दो गाड़ियां क्रमशः 40 किमी प्रति घंटा और 20 किमी प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में जा रही है, राइट। दो रेलगाड़ियां हैं 40 किमी प्रति घंटा और 20 किमी प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में जा रही है। फिर क्या कहता है, धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकंड में क्या कर जाती है दोस्तों, तो 5 सेकंड में उसको क्या कर जाती है, पार कर जाती है। इतनी बात समझ में आई है कि 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या होगी, आपसे ये पूछा है। तो मैंने आपसे बताया है कि सूत्र क्या होता है, S बराबर डी अपॉन टी, आप जानते हो। तो चाल कितनी है, 40 किमी की है और दूसरी की है 20 किमी की, तो घटा दें। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि एक ही दिशा में चाल चल रही है। 5/18 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चाल आपकी किमी प्रति घंटा में दी गई है, हमें बनानी है मीटर प्रति सेकंड में। और डी बराबर डी का मान निकालना है, टाइम दिया गया है आपको 5 सेकंड का। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, 40 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 20 गुना 5 बटे कितना हो जाएगा 18, और इस 5 की गुणा इधर कर दीजिए आप डायरेक्ट, तो यहां से बराबर में कितना आ जाएगा डी। देखिए 9 से 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से डी का जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 5 पंजे 25 और ये हो जाएगा 250, तो 250 बटे कितना आ जाएगा 9। ठीक, इतने मीटर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है दोस्तों, तो बना लेते हैं इसको आगे और हल कर लेते हैं। तो डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, देखो 9 दूनी 18, 7 बच गया दोस्तों, 9 सत्ते कितना होता है 63 और 7 बटे 9, राइट। तो 27 सही 7 बटे 9 मीटर इस क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों, आंसर बन गया। ठीक, आंसर हो गया है ये। तो इस 30वें जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बना। ठीक, तो राइट आंसर बन गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन ये जो आया है ये आया है आपका अलग टाइप है दोस्तों। और टाइप क्या कहता है, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। ठीक है, अब रेलगाड़ी क्या कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और एक पुल को भी पार, या तो पुल को पार करा लीजिए आप या फिर प्लेटफॉर्म को, हो सकता है कि एक ही सवाल में दोनों चीज पार करा ली जाए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 31 है। चलिए दोस्तों बनाते हैं। पढ़िए दोस्तों ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटे की गति से, तो एक रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। सब बात समझ में आई। तद अनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी दोस्तों। अब मेरी बात आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी खड़ी है और यहां से क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को छोटा बना लीजिए। जब तक रेलगाड़ी यहां से प्लेटफॉर्म के इस कोने से चल करके डॉट 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 और यहां जाकर के और आगे तक नहीं चली जाती, तब तक क्या है, हम ये नहीं कह सकते कि उसने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया है। तो एक तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, एक स्वयं की लंबाई को, यानी कि अब वो यहां से थी और यहां से कहां चली गई है, वो यहां आ गई है, या आप कह सकते हो यहां से यहां चली गई है। ठीक है, तो वो जो है दोस्तों, एक तो खुद की लंबाई चली है ट्रेन, अपनी लंबाई, और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई चली है। ठीक, यानी दोनों की दूरियों को क्या करना है, हमें मर्ज करना है, जोड़ना है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है आपकी। तो देखो 60 किमी प्रति घंटे की क्या है, स्पीड है, और 200 मीटर की क्या है, ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई यहां पे निकालनी है। टाइम कितना लग रहा है, तो 30 सेकंड का टाइम लग रहा है। इतनी बात समझ में आई। किमी प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करोगे। 6 तिया कितने होते हैं, 18, और 6 करना 6 कितना हो गया, 10, और 3 से डिवाइड कर दीजिए 30 को कितनी बार, 10 बार। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 200 प्लस के डी, 200 प्लस के डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 10 गुणा 10। इतनी बात समझ में आ गई। तो डी बराबर यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 माइनस के, ये 200 इधर आएगा तो माइनस के हो जाएगा ना, प्लस से इधर। ठीक है, तो प्लस से जब ये इधर को जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो 5 और 2 जीरो को जीरो ऐसी। ठीक है, 5 50 और 50 की गुणा 10 से करेंगे तो 100, तो 500 हो जाएगा। तो 500 में से 200 घटाओगे तो आप कितना हो जाएगा, तो 500 में से 200 घटाएंगे तो कितना हो गया, 300। तो 300 मीटर क्या आ गई है, लंबाई आ गई है, और वो भी किसकी आ गई है दोस्तों, तो ये आ गई है आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई। यानी कि हमें निकालनी थी प्लेटफॉर्म की लंबाई। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर है सी। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, अच्छी बात है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाते हैं अब, क्वेश्चन नंबर है 32। बनाइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है। पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़ना है और बनाने का प्रयास करना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, आप भली भांति जानते हो। ठीक है दोस्तों, भली भांति जानते हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और 36 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, तद अनुसार वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक, देखिए S बराबर D/T, आप इसी सूत्र पे जमे रहिए
और ये सोचिए कि यही सूत्र है, बस इसी से करना है, जो करना है यही आंसर देने वाला है हमारा। ठीक है, तो स्पीड क्या है हमें, स्पीड क्या है हमें यहाँ पे दी गई है, स्पीड दी गई है 36 किमी प्रति घंटा की। 36 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको 5/18 से गुणा करनी है। इतना समझ में आया। और डी की दूरी दे रखी है, यानी कि 270 दूरी तो है ट्रेन की और प्लस 180 है प्लेटफॉर्म की। मैंने समझाया था ना कि भाई क्यों जोड़ते हैं, दोनों की लंबाई को किस कारण जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी। यहां से टी का मान निकालना है हमें, अब के टाइम निकालना है। अभी तक क्वेश्चनों में टाइम दिया गया था, ठीक है, अब टाइम नहीं दिया गया। देखो 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। 5 दूनी कितना हो गया, 10 बराबर, इसको आप जोड़ लीजिए, 7 दूनी 14 और 1 15, हंसी लगे 1 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4/t। तो आप कह सकते हो कि इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो t बराबर कितना आ गया है, t बराबर यहां से आ गया है 45 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो कितने सेकंड में पार करेगा, तो हम बता सकते हैं कि ये जो है दोस्तों 45 सेकंड में पार कर लेगा प्लेटफॉर्म को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों इसमें, ऑप्शन नंबर जो है इसका ये है बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर क्या आया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आया है बी। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आया है 33, 33 क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से बनाइएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है, तद अनुसार वह 520 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक जैसा ही है, जैसे पीछे कराए है वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए सूत्र क्या है, वही है S बराबर D/T। अब मैं कह सकता हूं कि स्पीड जो है हमारी 55 किमी प्रति घंटा की स्पीड है, और इसको हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। दूरी कितनी है, यानी कि ये यहाँ पर 250 है, और प्लस कितना करोगे आप 520, राइट। प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे, और टी का मान यहाँ पे निकालना है। तो आप क्या है वो 3 से नहीं काट सकते, तो यहाँ पे क्या देखिए, इसको क्या करिए आप, और यह जोड़ लीजिए, तो इसको ऐसे रहने दीजिए 55 गुना 5/18 ऐसे ही रहने दीजिए, और 0 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। देखिए 11 से काटे, 11 7 77 और 11 5 55, और यहाँ से काटेंगे 5 से, तो 5 चिकना 5 और 5 चौक 20, कितना हो गया है 14, राइट। तो मैं यहां से बटे में क्या लिख सकता हूं, टाइम था, तो कह सकता हूं कि टाइम बराबर कितना हो जाएगा, कैची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 गुणा 14/5। ठीक, तो देखो 18 दूनी 36, 18 चौक कितना होता है 18 चौक 72, और में से 7 कैरी, 18 का ना 18, इसमें को ऐड करेंगे तो 3 2 लेके जाएंगे इधर को, तो यानी कि 20 और 5 कितना हो गया 25। ठीक है, 18 और 7 कितना हो गया दोस्तों 25, तो 252/5, 5 से आप इसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 5 5 25, और 0 लगाएंगे और पॉइंट लगा के 5 चौक कितना करोगे आप 20, ये हो जाएगा 50 पॉइंट दोस्तों कितना हो जाएगा 4 सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, 50.4 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है ए, राइट। इतना समझ में आया दोस्तों आपकी
कि जो ये क्वेश्चन है हमारा 33, इसका जो ऑप्शन है ये फर्स्ट 50.4 सेकंड क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बन के आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, जल्दी से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 को बनाने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो और 87 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? सूत्र बताया मैंने, S बराबर D/T। ठीक है, तो स्पीड कितने की है, 60 किमी प्रति घंटा की है, और दूरी कितनी है यहां पर 73, और प्लस के कितना हो जाएगा 87 बटे टाइम हमें निकालना है, और इसकी गुणा करनी है हमें 5/18 से। किमी प्रति घंटा चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुणा। तो आप इसको काटिए, यहां से 6 से 6 18 और 6 दही 60, तो कितना कह सकते हो, ऊपर से कितना हो जाएगा 50/3 बराबर में 7 और 3 10, और 8 दूनी यहां से कितना हो जाएगा 16/3। तो देखो इस वाले जीरो से ये जीरो कट गया है, तो मैं कह सकता हूं t बराबर कितना हो जाएगा 16 गुणा 3/5। राइट, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 नम 45 पॉइंट 5 छंग 30, यानी कि 9.6 कितना आ गया 9.6 सेकंड। इस क्वेश्चन का क्या बना है, आंसर बना है दोस्तों 9.6 सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 34 का ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या बना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है ऑप्शन नंबर आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है 34 है। ठीक, अच्छे से समझ में आया ना, आपकी बेहतरीन तरीके से समझ में आया है दोस्तों। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पढ़ाया हुआ है, आपकी पसंद भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 35। क्वेश्चन नंबर कौन सा आया है अब, तो क्वेश्चन नंबर 35 को हम बनाने का यहां पर प्रयास करने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 को बनाने का क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम प्रयास करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, 160 मीटर लंबे, बनाइएगा दोस्तों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितने किमी प्रति घंटा है, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो हमें स्पीड बराबर निकालना है, स्पीड हमें क्या करनी है, निकालनी है। दूरी यहां से कितनी दी गई है 60, 160 प्लस के कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 320 मीटर। ठीक है, और टाइम दिया है आपको यहां से 36। ठीक है, तो चलिए, और किमी प्रति घंटा में पूछी है तो अभी बता देता हूं कि आपको क्या है 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 18 दूनी यहां से कितना हो जाएगा 36, तो S बराबर जो आ जाएगा यहां से आप जोड़ोगे तो 0 का 0, 6 और 2 यहां से कितना हो जाएगा 8, और 3 और 1 कितना हो गया 4 बटे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, तो स्पीड बराबर जो यहां से निकल के आई है वो आई है हमारी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां से क्या आ गई है दोस्तों 48 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में है, हाँ है। ऑप्शन नंबर है 35 का कौन सा बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी। इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बन गया ना।
बन गया है तो दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को और बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 35 के बाद 36 है दोस्तों। समझ में आ भी रहा है कि नहीं दोस्तों? कमेंट में बताना दोस्तों, कमेंट करके कि क्लास कैसी लगी है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है आपका 35 के बाद 36। ठीक, 35 के बाद अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 36 को बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, देखिए, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किमी प्रति घंटे की गति 30 सेकंड में पार कर लेती। सूत्र जो होता है वो S बराबर D/T। S की वैल्यू आपको दी गई है दोस्तों। S की वैल्यू कितनी है? यहां से है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ट्रेन की लंबाई दी गई है आपको 130 और यहां से पुल की लंबाई आपसे पूछ ली है, हमने मान ली है पुल की लंबाई है D। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 30 सेकंड का। और ये कितना हो जाएगा? ये है 45 किमी में है तो इसको 5/18 से हमें क्या करनी है? गुणा करनी है। यहां तक क्वेश्चन क्या क्या है? हमने जमाना है दोस्तों, जमाने का प्रयास किया है, या आप इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो 9 से काटोगे, 9 दूनी कितना होता है? 18 और यहां से हो गया 9 पंजे 45। ठीक, और 2 से काट दीजिए आप किसको? 30 को, तो कितना हो जाएगा? 15। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि 130 प्लस के D बराबर क्या हो सकता है दोस्तों? 5 गुणा 5 गुणा 15, राइट। यानी कि 130 प्लस की D बराबर यहां से कितना होगा? 5 पंजे 25 और 25 की गुना करोगे आप 15 से, तो D बराबर यहां से कितना? देखो 15 पंजे 75, 7 कैरी, 15 दूनी 30 और 7 कितने होते हैं दोस्तों? 37। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 375 और 130 प्लस का है तो इधर आगे क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का। तो D बराबर कितना हो जाएगा? 5 में से 0 गए तो कितना बचेगा आपका? 5 और 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा? यहां से 4, 3 में से 1 गया तो यहां से कितना बचेगा? 2। मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि 245 मीटर क्या है? उस पुल की लंबाई है दोस्तों। क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो 245 मीटर है दोस्तों, राइट। तो 245 मीटर जो आया है, ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। समझ में आया है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 245 मीटर किसकी लंबाई आई है? ये पुल की लंबाई आई है दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब बनाते हैं कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से क्वेश्चन को बनाइएगा दोस्तों और बनाने के साथ साथ कमेंट में जरूर बताइएगा जल्दी से अपना आंसर। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 30 सेकंड का समय देता हूं। जल्दी से बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए दोस्तों। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलिए अभी बनाते हैं क्वेश्चन को। जवाब नहीं दे रहे हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए कितने सेकंड में पार कर देती है? 21 सेकंड में पार कर देती है। तो पुल की लंबाई बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि उसकी जो स्पीड है वो 90 किमी प्रति घंटा की स्पीड है। 130 मीटर क्या है? उसकी लंबाई है और आपसे पुल की लंबाई पूछी है तो यहां पर होगी कितनी है? D। टाइम जो ले रहा है वो ले रहा है आपसे 21 सेकंड का। तो 90 को आप क्या कर दीजिए? 5/18 से क्या कर दीजिए? यहां से गुणा। तो
आप क्या करोगे, देखो 9 से काटोगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और यहां से काटोगे 9 ढाई 10, राइट। तो यहां से 2 से और काट दीजिए इसे, तो कितना हो जाएगा 18 पंजे 90 होता है ना, डायरेक्ट काट लेते। तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा 5, और 21 की भी आप यहां पे कर दोगे गुणा, ठीक है। बराबर में कितना आ जाएगा 130 प्लस के डी। तो देखो 5 पंजे 25 और गुणा में कितना आ गया है 21, ठीक है। बराबर में 130 प्लस के कितना आ गया है डी। तो डी बराबर मैं यहां से निकालूंगा, देखो 25 ही का ना, 25 का 5 हासिल है 2, 25 दूनी 50 और 2 कितना हो गया है 52, और में से ही घटा दीजिए आप 130, ठीक है। तो यहां से डी बराबर जो वैल्यू आएगी हमारी निकल के, डी बराबर वैल्यू जो आएगी, जो डी बराबर दूरी आएगी ना हमारी, डी बराबर दूरी, ठीक है। जो दूरी निकल के आएगी वो क्या आएगी, देखो 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 4 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 3। तो मैं कह सकता हूं कि उसकी जो प्लेटफॉर्म है ये, सॉरी पुल जो है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो 395 मीटर है दोस्तों। कितनी है 395 मीटर है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 37वें क्वेश्चन का 395 मीटर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, जल्दी से बनाइएगा। क्वेश्चन बन गया है दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है जल्दी से। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38, एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में गुजार जाती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी, ये पूछा है। स्पीड बतानी है आपको, स्पीड बतानी है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। हमें एस की वैल्यू यहां से निकालनी है दोस्तों, एस का मान निकालना है। तो एस बराबर होता है डी अपॉन टी। तो डी की वैल्यू कितनी है 260 प्लस के 120 बटे कितनी सेकंड में 19 सेकंड में, ठीक है। किमी प्रति घंटा में चाल है, तो आप क्या करिए, आपसे 18 बटे 5 से क्या कर दीजिए, यहां पर गुना कर दीजिए, ठीक है। तो नई लाइन से एस बराबर देखो जोड़ोगे आप 0 का 0, 6 और 2 कितना हो गया 8, और 2 और 1 कितना हो गया है 3 बटे यहां से हो गया 19 गुणा 18 बटे 5, राइट। देखो 19 से काटोगे इससे तो 19 दूनी कितना हो गया 38, ठीक। 5 से काटे 5 चौक कितना हो गया है 20। तो नई लाइन से लिखोगे आप एस बराबर कितना हो गया 4 गुणा 18, और एस जो आ गया है दोस्तों 18 चौक कितना होता है 72, राइट। तो मैं कह सकता हूं 72 किमी प्रति घंटा, ठीक है, 72 किमी प्रति घंटा। और ये जो मैं लिख रहा हूं ना दोस्तों किमी प्रति घंटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो किमी प्रति घंटा, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो। प्रति को मैंने पी से डिनोट करा है, या आप क्या है स्लैश लगा सकते हो, इस प्रकार से डंडा बना सकते हो, ठीक है। कभी आप सोचो कि इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं सर, यहाँ पे क्या है 72 किमी प्रति घंटा है, और ये जो आंसर होया है इसका 38वें का दोस्तों, ये होया है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 38वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, सी बन गया है, ठीक है दोस्तों। सी इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। तो चलिए अगर ये आंसर है तो दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 29 है दोस्तों, 39 है, 39, राइट। 39 यानी कि क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 39। एक से बनाइए, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, अगर आपने अभी तक के सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पूर्वक समझा होगा तो। देखिए 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 36 किमी प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक। तो
समय निकालना है दोस्तों। यहां से क्या है, स्पीड बराबर क्या होता है, d/t। स्पीड कितनी दी गई है इसकी, तो ये दी गई है 36 किमी प्रति घंटा की। तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए 5/18 से गुणा करके, राइट। 132 मीटर क्या है उसकी लंबाई है, और प्लस के 110 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दीजिए। यहां से टाइम निकालना है t का मान। 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 बराबर, इसको आप जोड़ोगे 2 आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, राइट। और यहां से आ जाएगा t। तो मैं t बराबर लिख सकता हूं 242/10। ठीक, 10 से भाग दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 24.2। ठीक, इतने क्या लगेंगे, सेकंड लगेंगे। अब 24.2 ऑप्शन में है, हाँ है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों, ये अगर आपका आंसर है, ये सही है। बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 40 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की गति बतानी है किमी प्रति घंटे में। देखिए दोस्तों, स्पीड बराबर क्या होता है, d/t। स्पीड कितने की है, तो स्पीड तो हमें निकालनी है, जाहिर सी बात है। दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, पुल की लंबाई 900 मीटर है। ठीक, समय लग रहा है 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट 12 सेकेंड को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए। ठीक भाई, 1 मिनट है, इसमें सेकेंड होते हैं 60 और प्लस के 72। तो 60 प्लस के 12 कितना हो गए दोस्तों, 72 सेकेंड, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे 72 सेकेंड। ठीक है, और 5/18 के स्थान पर 18/5 से गुणा करें, क्योंकि हमें किमी प्रति घंटे में चाल देनी है। ठीक है, 18 चौक 72। ठीक है दोस्तों, ऊपर से क्या बचा है, स्पीड बराबर 9 और 3 कितने होते हैं, 12, यानी कि 1200/4 पंजे 20, राइट। 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे तो 2 छंग 12, यानी कि 60 किमी प्रति घंटा। 60 किमी प्रति घंटा इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, आंसर है। और ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ठीक, अच्छे लगे हैं क्वेश्चन, समझ में आए हैं दोस्तों, पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों कि क्लास कैसी लगी है दोस्तों। ठीक है, और रखते हैं आज बस यहाँ तक ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए दोस्तों इजाजत। धन्यवाद।